नेहरू जी के कुछ गलत डिसीजन की वजह से आज तक कश्मीर का इशू ज्यों का त्यों है और कश्मीर का इशू आज तक सॉल्व नहीं हुआ। नहीं तो जैसे सारी रियासत सॉल्व कर चुके थे हमारे पटेल साहब, ठीक उसी तरीके से जम्मू कश्मीर भी सॉल्व हो जाता। हालांकि पटेल साहब आर्मी भेज चुके थे कि जाओ भाई वहाँ पे और जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर लो, लेकिन नेहरू जी निकले आदर्शवादी और उन्होंने आर्मी को बुलवा लिया और बिना पटेल साहब से कंसल्ट किए हुए, बिना उनसे पूछे हुए ऑल इंडिया रेडियो पे जाकर बोल दिए कि कश्मीर का इशू यूएन में क्या सेटल किया जाएगा, यानी यूएन में उसका जो सॉल्यूशन होगा यूएन में निकाला जाएगा। मतलब नेहरू जी पता ना कितना, मतलब वो एक तो आदर्शवादी थे, वो सोचते थे कि क्या करोगे, गोली बारूद क्या करोगे, है ना। अब इसी चक्कर में चाइना भी हमारे ऊपर जो 1962 का वार हुआ, यही कारण था कि हम लोग बहुत बुरी तरीके से हार गए चाइना से, क्योंकि नेहरू जी निकले आदर्शवादी। तो ये सारी रीजन की वजह से ना आज तक जो जम्मू कश्मीर का इशूज़ है आज भी हम लोगों को परेशान कर रहा है ना। हालांकि मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, बता इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि नेहरू जी ने गलत किया। नेहरू जी ने जो उनको अच्छा लगा उस समय, उनके सिचुएशंस के हिसाब से, उस समय के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, उनके आदर्श के हिसाब से जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने किया, ठीक है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग लीडर होना बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रॉन्ग लीडर के होने की वजह से ना देश का हिस्ट्री कुछ और ही होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अशोक को देखिए, हमारी हिस्ट्री में अशोक बड़ी फेमस है। अशोक जब तक लड़ाई किया, जब तक वार किया, जब तक युद्ध किया, तब तक अशोक एम्पायर का एक बाल वाका भी नहीं हुआ। और जब कलिंगा वार हुआ उसके बाद से अशोक ने तलवार छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा एम्पायर टूट गया। ठीक उसी तरीके से गुप्ता एम्पायर के साथ हुआ। रिसेंट में आप मराठा को देख लीजिए, है ना, आप इधर मुगल्स को देख लीजिए। ये सब मतलब स्ट्रॉन्ग लीडर बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद देखिए, नेहरू जी तो ठीक है आदर्श में जिए, इस वजह से ये जम्मू कश्मीर का इशू पेंडिंग रहा। उसके बाद यूएन में जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमारा सीट मिल जाता वो भी हाथ से निकल गया। वो चाइना को दिलवा दिए कि चाइना मेरा भाई है, दे दो, क्या है, खड़ा रहेगा हमारे पीठ पीछे। और इतना गधा भाई निकला कि 62 में ही वार कर दिया चाइना इंडिया के अगेंस्ट। तो ये हुआ। और नेहरू जी की ही बेटी को देख लीजिए, इंदिरा गांधी को, स्ट्रॉन्ग लीडर का एग्जाम्पल इंदिरा गांधी थी। उन्होंने पाकिस्तान को घुटने टेकवा दिया और बांग्लादेश को आज़ाद करा के छोड़ा 1971 में, और पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखा दिया कि इंडिया से लड़ना मुश्किल है तुम्हारे लिए। उससे भी और एक और स्ट्रॉन्ग एग्जांपल देता हूँ, हमारे शास्त्री जी थे। लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या होता है देखिए, अब शास्त्री जी भी पाकिस्तान को चटनी चटा दिया, लेकिन नेहरू जी हमारे नहीं कर पाए, है ना। इन सभी गलत एक्शन की वजह से, गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज तक जम्मू कश्मीर का इशूज़ पेंडिंग है। और जो पाकिस्तान अभी भी दावा धर के बैठता है, अब तो मैं बोलता हूँ कि अब पाकिस्तान को ही ख़त्म करो। बारी है जम्मू कश्मीर तो खैर इंडिया का हो ही गया है, अब बारी है पाकिस्तान को चटनी चटाने का अच्छा से। तो लाल मिर्ची का चटनी नहीं होता, वो लाल मिर्ची का चटनी चटाने वाला टाइम है। तो स्ट्रॉन्ग लीडर किसी भी पॉलिटी में, किसी भी देश के पॉलिटी को चलाने के लिए ना स्ट्रॉन्ग लीडर बहुत ज़रूरी होता है ना। वो भी एंशिएंट टाइम में हो, मिडिवल में हो, अभी के समय हो, वो आने वाले फ्यूचर में हो, है ना। फॉरेन पॉलिसी चाणक्य नीति पे होना चाहिए। चाणक्य बोल के गए थे कि फॉरेन रिलेशन में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता और किसी का परमानेंट कोई दुश्मन नहीं होता, है ना। कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्र में बता के गए थे। लेकिन कुछ गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से, उसी तरीके से हमारे नेहरू जी से भी हो गए, है ना। यहाँ तक कि उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविज़न
दे दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब भी विरोध किए थे कि एक देश में 2 संविधान 2 विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा भी दिया था। लेकिन नेहरू जी तो ठहरे हमारे आदर्शवादी। हालांकि उनकी कुछ मजबूरियाँ थी और यही कारण था कि उनका मौत भी हुआ जब इंडिया चाइना का वार हुआ, और जब हम लोग बुरी तरीके से उस वार में हार गए, है ना, उस लॉस हो गया हम लोग का। तो कहा जाता है कि नेहरू जी को सदमा लगा उस वार का, क्योंकि उन्होंने समझ नहीं पाया। और अपने थिंकिंग पे, अपने आइडिया पे जब किसी का विश्वास टूटता है ना, तो उससे बचना मुश्किल होता है। शायद नेहरू जी के साथ यही हुआ, और फिर उन्होंने 64 में हम लोगों को छोड़ के चले गए। तो कुछ गलत कदमों की वजह से, कुछ गलत डिसीजन की वजह से आज तक जम्मू कश्मीर का जो प्रॉब्लम्स है, आज तक जम्मू कश्मीर पेंडिंग है। नहीं तो कब का पटेल साहब तो यूं ही थे, सारे रियासत का प्रॉब्लम सॉल्व कर ही चुके थे। एक जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर उनके तो बाएं हाथ का खेल था, भेज चुके थे, बोल रहा हूँ ना, वो आर्मी भेज चुके थे। लेकिन नेहरू जी ने बुला लिया आर्मी को, ये बात है। हालांकि अब हमारी सरकार जो एक्शन ले रही है, पाकिस्तान को तो सबक सिखाएंगे ही। और इस युद्ध की स्थिति में, इस प्रॉब्लम की घड़ी में भारत में एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ दिख रहा है ना, कि सब एक साथ खड़ा है। वो है ना, जिस मकसद से पाकिस्तान ने हमला किया कश्मीर में, उसका मकसद कामयाब नहीं हुआ। वो मकसद था उसका क्या, कि जाओ जातिवाद बढ़ाओ, हिंदू मुस्लिम करवाओ इंडिया में जाकर। लेकिन इसमें हमारे मुस्लिम भाई लोग, उससे भी ज़्यादा हमारे हिंदू भाई लोग ने बहुत ही समझदारी दिखाया कि उन्होंने जातिवाद पे, धर्म पे इस हमले को नहीं लिया कि मुस्लिमों ने हिंदू पे हमला किया या हिंदू ने मुस्लिम पे हमला किया। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। आज तक हमारे देश में अभी तक, इतने दिन हो गया ना, अभी तक एक भी कोई ऐसा घटना नहीं हुआ कि यहाँ पे तोड़फोड़ मचा, यहाँ पे माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी पे हमला कर दिया या मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी पे हमला कर दिया। कोई ऐसा रिलीजियस क्लैश नहीं दिखा है। इसके लिए मैं देशवासियों को बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसा देश इंडिया ही हो सकता है, भारत ही ऐसा देश हो सकता है जहाँ पे इतने सारे कल्चर, इतने सारे धर्म और इतने सारे रिलीजन, बिलीफ, फेथ, ये सब फल फूल रहा है। और यही कारण है कि इंडिया इतने साल बाद, इतने साल हमारे इंडिपेंडेंस का हो गया, यानी इंडिपेंडेंस का बहुत दिन हो गया, 76 साल हो गया, फिर भी हम लोग एक सेकुलर कंट्री। पाकिस्तान, पता ना, पाकिस्तान का अब राम नाम सत्य करना ज़रूरी है हमेशा के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अब हर बार अपना औकात दिखाता है। हर बार वो, जैसे क्लास में 1-2 स्टूडेंट होता नहीं, बार बार उठकर चींटी काटता है, पीछे से कोई काट लिया, इधर से कोई काट लिया, परेशान कर देता है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको भी परेशान कर देता है। तो इंडिया का अब रास्ता कुछ और है यार, अब इंडिया कुछ और देखता है विज़न, अब एक डेवलप कंट्री बनने की ओर अग्रसर है। पाकिस्तान चूतिया है, पाकिस्तान क्या मैं बताऊं, मूर्ख। जो पढ़ने वाला व्यक्ति भी है उसको भी चूटी काट कर परेशान कर रहा है, न खुद जीना है न दूसरे को जीना है। तो इसलिए सरकार जितना बेहतर तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेगा ना, हमारी सरकार जितना एफिशिएंट मैनर में, मतलब जितना अच्छे तरीके से हैंडल कर ले, और कम ही ज़्यादा इसको फैलाना भी नहीं है, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक मैनर में इसको सॉल्व करे परमानेंट, हमेशा के लिए कश्मीर आज़ाद होना चाहिए टेररिस्ट वगैरह से, कि फिर कभी न फिर यहाँ पे हमला हो, वहाँ पे हमला हो। जम्मू कश्मीर का लोग हमारे लोग हैं, है ना। जम्मू कश्मीर का पॉपुलेशन इंडिया का पॉपुलेशन है। जम्मू कश्मीर अब इंडिया का पार्ट है, और इंडिया के पार्ट होने के नाते ये हम सभी के उत्तरदायित्व है कि जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्ट करें, जम्मू कश्मीर को सुरक्षित रखें, है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि हमारा जवान का ज़िंदगी फ्री में बिक रहा है,
कि कोई भी टेररिस्ट आए और मार कर चला जाए, कोई भी आए 2-4 को टिप कर चला जाए। हमारे जवान का भी कोई कीमत है, हमारे जो आर्मी पर्सन्स होते हैं उसका भी कुछ कीमत है जान का, है ना। ये 2-4 टेररिस्ट के चक्कर में कितने हमारे आर्मी पर्सन्स का मतलब जीवन ख़त्म हो जाता है। तो सरकार को अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब पाकिस्तान तो यूँ मर रहा है, थोड़ा बहुत एक्शन लो काम ख़त्म हो जाएगा। और आर्मी तो यूँ ही जाएगा, आर्मी तो वहाँ जीने नहीं देगा, वहाँ के लोग ही, पाकिस्तान के लोग ही नहीं जीने देगा आर्मी को। ये आर्मी जो जनरल है ये मुनीर साहब, इस ससुरा के निमन से कचारी है। पाकिस्तान क्या मैं बताऊं उसको, तो जो हमारे निहत्थे लोगों पे हमला कर सकता है ना, जो हमारे निहत्थे लोगों पे हमला कर सकता है, जिसके हाथ में हथियार है, कुछ भी नहीं है ना, निहत्थे लोगों पे हमला कर सकता है, उससे बड़ा मूर्ख क्या हो सकता है। वो तो अंधा है ना, अंधा जैसे चलता है ना ऑटो यात्र, और सामने गड्ढा हो फिर भी गिर जाता है, और सामने ना गड्ढा हो फिर भी गिर जाता है। तो वही है पाकिस्तान, उस अंधे की तरह है कि उसको हथियार वाला दिखे फिर भी, बिना हथियार वाला दिखे फिर भी गिर जाना है। इतना मूर्ख है पाकिस्तान। तो जो फॉरेन पॉलिसी पे गलती की हमारे नेहरू साहब, नेहरू जी ने, हालांकि मैं नेहरू जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हाँ जो गलती है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना भाई, अब हिस्ट्री का पार्ट है, अब तो पार्ट है ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस गलती से सीख कर हमें आगे चलना है ना, हमें आगे बढ़ना है ताकि फिर से वो गलती रिपीट ना करे। और जो चाणक्य नीति है, आजकल हमारे जो एस जयशंकर साहब है लगभग ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी बनाना है ताकि किसी के दबे। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है भाई, संप्रभु कंट्री है, मेरी मर्जी है ना, और कोई एक छोटा सा देश हम पे बार बार टेरर की धमकी की वजह से हमें डराए, ससुरा के कान उखाड़ लेने वाला है, समझ रहे हैं। तो यही बात है, सरकार से रिक्वेस्ट है। और हालांकि अब जनता में एक आक्रोश का माहौल है और छोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान को अच्छा लेसन देगा, यही सरकार से उम्मीद करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे।